शंकराचार्य की वाणी। प्रस्तावना। श्री शंकराचार्य की वाणी का यह तृतीय संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैदिक धर्म तथा संस्कृति के लिए श्री शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखकर उन्होंने हमें धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया है। भाष्य लिखकर उन्होंने हमें धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया है। ज्ञान के साथ भक्ति का आविष्कार भी हम उनके जीवन में देखते हैं। ज्ञान के साथ भक्ति का आविष्कार भी हम उनके जीवन में देखते हैं। उनकी दिव्य वाणी सभी को नई शक्ति तथा प्रेरणा देती है। प्रस्तुत पुस्तक रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित, अंग्रेजी 10 स्पेक श्री शंकरा का हिंदी अनुवाद है। हमें विश्वास है कि इस प्रकाशन से पाठकों को विशेष लाभ होगा। वंदना। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अखिल विश्व को वेदांत सूत्र देने वाले बादरायण स्वरूप भगवान केशव तथा उन वेदांत सूत्रों का भाष्य देने वाले भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण करने वाले भगवान श्री शंकर, इन दोनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। श्रुति स्मृति और पुराणों में सन्निहित समय ज्ञान के भंडार जगत पर मंगल की वर्षा करने वाले दया की मूर्ति भगवत्पाद श्री शंकराचार्य की मैं वंदना करता हूँ। श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कथित वचन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ, को चरितार्थ करने हमारी पावन मातृभूमि भारतवर्ष में विभिन्न काल में तेजस्वी संत और महापुरुष अवतरित होते रहे हैं। एक बार पुनः इसी वचन को हम दक्षिण भारत में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में 8वीं शताब्दी ईसा में पूर्ण होता हुआ पाते हैं, जब श्री शंकर ने सनातनी नंबूदरी ब्राह्मण दंपति विशिष्टा और शिव गुरु के घर में जन्म लिया। जब श्री शंकर ने सनातनी नंबूदरी ब्राह्मण दंपति विशिष्टा और शिव गुरु के घर में जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में शंकर का उपनयन संस्कार हो गया था, पर इसके पूर्व ही उन्होंने पंडितों को आश्चर्यचकित करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 8 वर्ष की आयु में शंकर का उपनयन संस्कार हो गया था, पर इनके पूर्व ही उन्होंने पंडितों को आश्चर्यचकित करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 16 वर्ष की अल्पायु में ही शिक्षा पूरी करके उन्होंने षट दर्शन का सांगोपांग अध्ययन कर लिया। फलतः उनका मन बाह्य जगत से पूर्णतया विरक्त हो गया। अब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। उनके इस संकल्प में उनकी प्रिय एवं वात्सल्यपूर्ण माँ ही एक बड़ा अवरोध थी, क्योंकि अपनी माँ का वे अत्यधिक आदर करते थे। वैराग्य और प्रेम में द्वंद्व खड़ा हो गया, किंतु शंकर को तो सर्वोच्च कोटि का अखिल विश्व का धर्मगुरु होना था। अतः कुछ विचित्र परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने से उन्हें माँ की सन्यासी होने की आज्ञा मिल गई। शंकर ने अपनी माँ को वचन दिया था
यद्यपि मैं एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे जीवन के अंतिम दिनों में तुम्हारे पास ही रहूँगा। तीव्र वैराग्य भाव से उत्तप्त आसक्ति के अंतिम बंधन को छिन्न करके शंकर नर्मदा तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने विख्यात गौड़ापाद के आत्मज्ञानी शिष्य गोविंदपाद की शिष्यता ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात गुरुश्रेष्ठ गोविंदपाद ने शंकर को भगवान वेदव्यास के वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। इस महत्व कार्य को संपादित करके शंकर दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय में से कन्याकुमारी और कश्मीर से आसाम में कामरूप तक उन्होंने पैदल भ्रमण किया। इस महान यात्रा में उन्होंने लगभग सभी समकालीन प्रकांड विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित विद्वानों में से अधिकांश उनके शिष्य या अनुयायी हो गए। आचार्य शंकर की सबसे बड़ी विजय थी प्रकांड विद्वान एवं महान मंडन मिश्र तथा उनकी तत्सम विद्वान धर्मपत्नी उभय भारती को पराजित करना। यह दंपति वैदिक कर्मकांड में के कट्टर अनुयायी थे। वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शास्त्रार्थ की पूर्व शर्त के अनुसार मंडन मिश्र शंकर के शिष्य हो गए। बाद में मंडन मिश्र का शंकर के प्रमुख 4 शिष्यों में गौरवपूर्ण स्थान हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नामकरण सुरेश्वराचार्य हो गया। शंकर के अन्य 3 शिष्य थे पद्मपाद, तोटकाचार्य और हस्तामलक। शंकर के उस समय के सबसे प्रबल विरोधी संभवतः बौद्ध ही थे, जो वैदिक धर्म के समस्त रूपों का विरोध ही करते थे। किंतु अंततोगत्वा शंकर ने अपनी दिव्य वाग्मिता से उन सभी को पराभूत किया और उनमें से अधिकांश तो उनके अनुयायी बन गए। अद्वैत वेदांत की महिमा और श्रेष्ठता प्रतिष्ठापित कर देने के बाद शंकर ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, उत्तर में हिमालय बद्रिकाश्रम में जोशी या ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ और दक्षिण में मैसूर राज्य के अंतर्गत श्रृंगेरी मठ। इन मठों में उन्होंने अपने उपरोक्त 4 प्रमुख शिष्यों को उनका पीठाधिपति नियुक्त किया। आज भी ये मठ अध्यात्म विद्या के केंद्र हैं, जहाँ पर सहस्रों ज्ञान पिपासु जाते रहते हैं। शंकर ने सन्यासियों की 10 सुविख्यात श्रेणियाँ भी स्थापित की, जो गिरिपुरी, भारती, सरस्वती तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 सुविख्यात श्रेणियाँ भी स्थापित की, जो गिरिपुरी, भारती, सरस्वती तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर नाम से प्रसिद्ध हैं। शंकर ब्रह्मसूत्र प्रमुख 11 उपनिषदों और भगवत गीता का परभाष्य लिखकर अमर हो गए हैं। शंकर ब्रह्मसूत्र प्रमुख 11 उपनिषदों और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अमर हो गए हैं। शंकर निर्विवाद रूपेण वेदांत दर्शन के सबसे महान आचार्य हैं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण मीमांसा द्वारा वेदांत का सार लेकर उस अद्भुत अद्वैत तत्वज्ञान को प्रतिपादित किया, जो उपनिषदों में प्रणीत है। उन्होंने ब्रह्म विषयक परस्पर विरोधी व्याख्याओं में ऐक्य स्थापित करके यह दर्शाया कि चिरंतन सत्य केवल एक है। उन्होंने ब्रह्म विषयक परस्पर विरोधी व्याख्याओं में ऐक्य स्थापित करके यह दर्शाया कि चिरंतन सत्य केवल एक है। उनकी मान्यता थी, क्योंकि चढ़ाई के मार्ग पर व्यक्ति धीरे धीरे ही गमन कर सकता है,
उनकी मान्यता थी चूँकि चढ़ाई के मार्ग पर व्यक्ति धीरे धीरे ही गमन कर सकता है, तदनुरूप विभिन्न व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार विभिन्न साधन मार्ग हैं। उनके प्रख्यात प्रकरण ग्रंथों से उदाहरणार्थ विवेक चूड़ामणि तथा अपरोक्षानुभूति आदि से उनके अगाध ज्ञान और अपरिमित कल्पना शक्ति का पता चलता है। आचार्य शंकर के एक ग्रंथ आध्यात्मिक साधकों के लिए आवश्यक पथ प्रदर्शक है। शंकराचार्य यद्यपि पूर्णतया अद्वैतवादी थे, किंतु उनका अंतःकरण प्रगाढ़ भक्तिभाव से ओतप्रोत था। उनके द्वारा विरचित अद्वितीय स्तोत्र भक्ति एवं वैराग्य की भावना से ऐसे परिपूर्ण है कि इनसे पाषाण हृदय भी द्रवित हो उठे। अपने अद्भुत अद्वैत दर्शन द्वारा सारे देश को प्लावित करके एवं धर्म में युगांतकारी सुधार ले आने के उपरांत आचार्य शंकर सन 1830 में 32 वर्ष की आयु में हिमालय पर्वत पर केदारनाथ में महासमाधि में लीन हो गए। अपने अद्भुत अद्वैत दर्शन द्वारा सारे देश को प्लावित करके एवं धर्म के युगांतकारी सुधार ले आने के उपरांत आचार्य शंकर सन 830 में 32 वर्ष की आयु में हिमाचल पर्वत पर केदारनाथ में महासमाधि में लीन हो गए। आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी भारत के धार्मिक जीवन पर उनके व्यापक एवं प्रभावपूर्ण कार्यों का सफल प्रभाव पूर्णतः विद्यमान है। वे हमें निरंतर प्रेरित करते रहे तथा उनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता रहे, यही हमारी एकांतिक कामना है। आचार्य शंकर पर स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द। और इस बार प्राकट्य दक्षिण में हुआ। एक ब्राह्मण बालक उत्थित हुआ, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने 16 वर्ष की आयु में अपना समस्त लेखन कार्य, भाष्य रचना आदि संपूर्ण कर लिया था। यह असाधारण बालक शंकराचार्य थे। इस 16 वर्षीय बालक द्वारा लिखे गए ग्रंथ आधुनिक जगत के लिए एक महान आश्चर्य है, और ऐसा ही वह बालक था। उनकी अभिलाषा यही थी कि भारतवर्ष में पुरातन पावन परंपराओं का पुनः स्थापन हो। विचार करने की बात है कि उस बालक के सम्मुख कितना महान कार्य था। शंकर एक महान तत्वज्ञानी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म का सार तत्वतः वेदांत दर्शन से भिन्न नहीं है। शंकर की सर्वोपरि गरिमा उनका गीता का प्रचार है। उस महापुरुष ने अपने उदात्त जीवन में अनेक महान कार्य किए, किंतु गीता का प्रचार और गीता पर उनका उत्कृष्ट भाष्य उनके सर्वोत्तम कार्यों में से है। शंकर ने वेदों के सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा की। अनेक अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। तुम्हें शंकर का अनुसरण करना चाहिए। शंकराचार्य की वाणी। अविद्या। देह या शरीर के साथ आत्मा की तद्रूपता नाम लेना ही अविद्या का या अज्ञान है। देह या शरीर के साथ आत्मा की तद्रूपता मान लेना ही अविद्या या अज्ञान है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी में सर्प की कल्पना कर ली जाती है तथा सुक्ति का या सीपी की चांदी का टुकड़ा समझ लिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेता है। लकड़ी के ठूठ को अपनी तथा मृग मरीचिका को जल समझ लेने का जिस प्रकार भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेता है। जगत
के सत्य होने का आभास भ्रम के कारण ही होता है। जगत के सत्य होने का आभास भ्रम के कारण ही होता है। वस्तुतः यह भ्रम चिरंतन सत्य नहीं है। आत्मा वस्तुतः एक और निर्वयव है। इसके विपरीत देह अनेक अंगों की बनी हुई है। फिर भी आश्चर्य, वस्तुतः यह भ्रम चिरंतन सत्ता नहीं है। आत्मा वस्तुतः एक और निर्वयव है। इसके विपरीत देह अनेक अंगों की बनी हुई है। फिर भी आश्चर्य, लोग दोनों को एक ही मानते हैं। भला इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। कर्म मात्र से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। कर्म मात्र से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और अज्ञान में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार अंधकार का नाश प्रकाश से ही होता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही होगा। यह अविद्या के ही कारण है कि हमें आत्मा समीप प्रतीत होता है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्मा जो नितांत अभेद है, स्वस्वरूप को अपने आप प्रकट कर देता है। यह उसी प्रकार है जैसे बादलों के छट जाने से सूर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यह अविद्या के ही कारण है कि हमें आत्मा ससीम प्रतीत होता है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्मा जो नितांत अभेद है, स्वस्वरूप को अपने आप प्रकट कर देता है। यह उसी प्रकार है जैसे बादलों के छट जाने से सूर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यह सारा जगत राग द्वेष से भरा हुआ है और स्वप्नवत है। जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है, उसे यह सत्य भाषित होता है, किंतु जागृत होते ही सब कुछ मिथ्या ही हो जाता है। अविद्या अवर्णनीय और अनादि है। अविद्या अवर्णनीय और अनादि है, इसे कारण कहा जाता है। यह आत्मा पर आरोपित एक उपाधि है। जल के हिलने से उसमें पड़ता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, किंतु अज्ञानी पुरुष ऐसा मान लेता है कि चंद्रमा हिल रहा है। इसी प्रकार कर्तृत्व, भोग एवं अन्य कर्म को जो मन से संबंधित है, भ्रमवश आत्मा से संबंध कर लिया जाता है। अज्ञानी पुरुष जिसकी लिप्सा फल में होती है, कर्म में प्रवृत्त होता है। सतत चिंतन से इस भाव की उत्पत्ति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ। सतत चिंतन से इस भाव की उत्पत्ति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ, और वह अज्ञान का नाश कर देता है और साथ ही भ्रांति का। यह वैसे ही होता है जैसे रसायन औषधि रोग का नाश कर देता है। वेग से चलती हुई नौका में बैठे हुए व्यक्ति को जिस प्रकार तटवर्ती वृक्ष विपरीत दिशा में भागते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार पुनर्जन्म की अवस्था पर संबंध आत्मा के साथ मान लिया जाता है। अज्ञान और कुछ नहीं, केवल आत्मा पर अनात्मा का अध्यारोपण मात्र है। अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। अंधकार से अंधकार का नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अज्ञान से अजेय है। ज्ञान अज्ञान से अजेय है, अतः अज्ञान को भगा देता है। अविद्या नश्वर फल उत्पन्न करती है जो क्षणिक होते हैं। अविद्या नश्वर फल उत्पन्न करती है जो क्षणिक है। मानो वे प्रातः काल उत्पन्न होते हैं और सायंकाल नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष कर्म फल के लिए लालायित रहता है। फलतः वह इस भाव से कि वह भोक्ता एवं कर्ता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। अज्ञानी मोहग्रस्त होकर यह सोचता है कि मैं कर्ता हूँ, मैं कर्म का कारण हूँ, मैं भोक्ता हूँ, अथवा मैं
भोग का कारण हो आदि आदि। अज्ञानी पुरुष अपने पूर्व संस्कारों द्वारा शासित अपने सम्मुख एक दृश्य खड़ा कर लेता है और उसी के मोह में शोक करता हुआ भटकता रहता है। अविद्या अथवा माया ईश्वर की शक्ति है। अविद्या अथवा माया ईश्वर की शक्ति है। वह अनादि त्रिगुणात्मिका तथा समस्त परिणामों कार्यों से श्रेष्ठ है। शुद्ध बुद्धि व्यक्ति उसके परिणामों को देखकर ही उसकी कल्पना करता है। माया से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। माया न सत है न सत, और न सत सत है न सत सत है ही। वह नित्य है, वह अनित्य न अनित्य और न नित्यानित्य ही। वह न खंड है न खंड और न खंडाखंड ही। वह अत्य अद्भुत है, अवर्णनीय है। माया न सत है न सत और न सत सत ही। वह न नित्य है न अनित्य और न नित्यानित्य ही। वह न खंड है न खंड और न खंडाखंड ही। वह अत्यभुत अद्भुत है, अवर्णनीय। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति से माया या अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति से माया या अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। यह उसी प्रकार है जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने के उपरांत फिर उसके सर्प होने का भ्रम मिट जाता है। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रज एवं तम। इनके पृथक पृथक कार्य हैं। मन से बाहर अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। मन से बाहर अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, केवल मन ही अविद्या है। वही समस्त बंधनों एवं पुनर्जन्म का कारण है। मन से बाहर अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, केवल मन ही अविद्या है। वही समस्त बंधनों एवं पुनर्जन्म का कारण है। जब मन नष्ट हो जाता है तो सारे प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। आत्मा देह का शासक है और अंतःस्थित है। देह शासित है और बहिर्स्थित है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। आत्मा देह या शासक है और अंतःस्थित है। देह शासित है और बहिर्स्थित है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप और शुद्ध बुद्ध है। शरीर पूर्णतः मांस मज्जा और अपवित्र है। आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप और शुद्ध बुद्ध है। शरीर पूर्णतः मांस मज्जा और अपवित्र है। फिर भी लोग इन दोनों को एक रूप मान लेते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। आत्मा महाशाश्वत और नित्य है, क्योंकि वह सत्स्वरूप है। शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, क्योंकि वह असत है। फिर भी लोग इन दोनों को एक मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और किसे कहा जाए। जिस प्रकार एक घट पूरी तरह मृत्तिका ही है, उसी प्रकार देह पूर्णतया चेतन मात्र ही है। अतः आत्मा अनात्मा में अज्ञानी द्वारा व्यर्थ का भेद किया जाता है। जिस प्रकार पीलिया या पांडु रोग के रोगी को श्वेत वस्तुएं भी पीली दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप देखता है। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, मरीचिका में जल और ठूंठ में मनुष्य के होने का आभास होता है, उसी प्रकार आत्मा में सृष्टि का आभास होता है। आतिशबाजी की चरखी तीव्र गति से घुमाई जाने पर जैसे सूर्य के सदृश गोल दिखाई पड़ने लगती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह मानता है। जिस प्रकार बादलों के चलने पर चंद्रमा चलता सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को भी शरीर मान लेता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण
शरीर में आत्मा का भ्रम हो जाता है, जो आत्मा साक्षात्कार होने पर नष्ट होता है और वह पुनः परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार भ्रम हो जाने के कारण मनुष्य को रस्सी न दिखाई देकर उसके स्थान पर केवल सर्प ही दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को सत्य के स्थान पर केवल प्रपंच जगत की ही दिखाई देता है। प्राणी मात्र स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अज्ञान के कारण ही उनमें भेद की प्रतीत होती है। प्राणी मात्र स्वभावतः शुद्ध चैतन्य रूप है। अज्ञान के कारण ही उनमें भेद की प्रतीत होती है। गुरु शिष्य। सच्चा गुरु वह है जो वेद विद्या में पारंगत, निष्कलुष, निष्काम, उत्तम ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्माभिमुखी, भस्म हुई अग्नि के सदृश शांत, दया का अपार सागर और उन समस्त सज्जनों का सुहृद हो जो उनके सम्मुख साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। शिष्य को इस प्रकार के गुरु की भक्ति भाव से वंदना करनी चाहिए। दंड प्रणाम, सेवा भाव एवं विनम्रता से गुरु के प्रसन्न होने पर शिष्य को अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। शिष्य। हे स्वामी, आप दया के सागर हैं। आप दंड प्रणाम करने वालों के मित्र हैं। मैं आपके सम्मुख प्रणत हूँ। मैं जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। अपनी सीधी पैनी अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि द्वारा मुझे बचा लीजिए। हे स्वामी, आप दया के सागर हैं। आप दंड प्रणाम करने वालों के मित्र हैं। मैं आपके सम्मुख प्रणत हूँ। मैं जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। अपनी सीधी पैनी अमृत वर्षिणी कृपा दृष्टि द्वारा मुझे बचा लीजिए। हे गुरुदेव, मेरी मृत्यु से रक्षा कीजिए। मैं जगदरण्य में लगी प्रचंड अग्नि से झुलस रहा हूँ। दुर्देव के प्रचंड झंझावत में झकझोरा गया हूँ। मैं त्रस्त हूँ, प्रपीड़ित हूँ। आपकी शरण चाहता हूँ। मैं और किसी को नहीं जानता। मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। मेरी रक्षा कीजिए। इस जगत में अनेक उदार, शांत और पवित्र व्यक्ति हैं जो बसंत की तरह दूसरों का हित करते हैं। वे जन्म मरण के इस भयावह समुद्र को स्वतः के प्रयास से पार कर चुके हैं और नितांत निष्प्रयोजन भाव से दूसरों की भी इसे पार करने में सहायता करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतोपम वाणी द्वारा जो ब्रह्मानंद रूपी पीयूष की अनुभूति से मधुर हो जा चुकी है, मुझ पर वचनामृत की वर्षा कीजिए, जिससे मैं सांसारिक तापों से बच जाऊं, जो दावाग्नि जिह्वाओं के सदृश मुझे झुलस रहे हैं। असार संसार को कैसे पार किया जाए, मेरे भाग्य में क्या है, मुझे किस साधन का सहारा लेना चाहिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। असार संसार को कैसे पार किया जाए, मेरे भाग्य में क्या है, मुझे किस साधन का सहारा लेना चाहिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, बता दीजिए इस सापेक्ष जगत के दुखों का अंत कैसे हो। दावानल के सदृश संसार के कारण दुखों से झुलसा हुआ शिष्य जब इस प्रकार प्रार्थना और आत्मरक्षा की याचना करता है, तब महात्मा उसे कृपालु दृष्टि से देखते हैं और तुरंत ही शिष्य को सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाने का आशीर्वाद देते हैं। उस शिष्य को जो परित्राण की याचना करता है, मुक्ति का पिपासु है, जो शास्त्र के आदेशों का
यथाविधि पालन करता है, जिसका मन शांत है एवं फलतः जो निर्द्वंद है, श्री गुरुदेव सहज अनुग्रह से ही सत्य की उपलब्धि कराने को अग्रसर होते हैं।